पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। दक्ष की 60 पुत्रियां हैं, उसमें से 27 कन्याओं का विवाह दक्ष ने चंद्रमा के साथ किया। सब बड़े प्रेम भाव से रह रहे हैं, लेकिन चंद्रमा का झुकाव अन्य पत्नियों की अपेक्षा रोहिणी की तरफ ज्यादा है। रोहिणी की तरफ जब ज्यादा झुकाव हुआ, उनको समय ज्यादा देने लगे, तो ये जो 26 कन्याएं थी इनको ईर्ष्या होने लगी। इतना क्रोध आया, उसी क्रोध में अपने पिताजी के पास गई और पिताजी से जो बात थी उसमें भी बड़ा चढ़ा करके बात बोली। ये होता है। आपके कानों में जो बात आ रही है, आप ये स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना कि हमारे कानों में जो बात आई है, जरूरी नहीं है जैसा मैं ये तीसरे आदमी से सुन रहा हूं वो बात वैसी ही हो। जितने कानों में वो बात पड़ेगी, हर व्यक्ति उस पे महाराज नींबू मिर्च मसाला छिड़क करके आपके सामने प्रस्तुत करेगा। बिल्कुल जैसी बात है वैसी तो कोई प्रस्तुत करता ही नहीं है। यहां गलती क्या हुई, मैंने कहता हूं कथाओं में, देखिए संवाद हर समस्या का समाधान है। संवाद के माध्यम से बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझाया जा सकता है, अगर संवाद हो तो। घर परिवार में सबके झगड़े होते हैं और पति पत्नी में थोड़े बहुत होने भी चाहिए, उनका प्रेम है ये, लेकिन कभी भी झगड़ों में बोलचाल बंद नहीं होनी चाहिए। अगर बोलचाल बंद हो गई तो सुलह होने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर चाहती तो आपस में चंद्रमा के साथ बैठ करके संवाद के माध्यम से झगड़े को निपटाया जा सकता था। क्रोध की अवस्था में गई, दक्ष से शिकायत करी। दक्ष ने भी बिना सोचे समझे चंद्रमा को शाप दे दिया, जाओ तुम तेजहीन हो जाओगे। अब जैसे ये शाप दिया, चंद्रमा तेजहीन हो गया। अब ये 26 रानी माथा पकड़ के रो रही है, अरे ये बड़ी गलती हो गई। अब चंद्रमा तेजहीन हो गया है तो हमारे पति, हमने ये सोच करके पिताजी से नहीं कहा था कि ये इतना भीषण शाप दे देंगे। अब पति का ही तेज चला गया, अब क्या करें, हम तो पति को प्राप्त करना चाहते थे। बाद पछतात होत का जब चुड़िया चिंग गई खेत। जब माता रोहिणी को पता चला, चंद्रमा के पास आई, कहा आपको व्यथित होने की जरूरत नहीं है। तप के माध्यम से बड़े बड़े साधकों ने बहुत विशिष्ट विशिष्ट वर की प्राप्ति करी है। आप ब्रह्मा जी का वरदान, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करिए। चंद्रमा ने कहा कि बहुत भीषण शाप मिला हुआ है, कैसे ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे, मेरे अंदर तेज तो समाप्त हो चुका है। तो रोहिणी ने कहा कि आप अकेले नहीं, हम दोनों मिलकर के तप करेंगे। आप वन में जाओ, वन में बैठ करके तप करो, और मैं अपने पातिव्रत धर्म के पालन से आपके तप में सहायक बनूंगी। चंद्रमा ने ब्रह्मा का तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा कि मैं पुनः तेज से संपन्न हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। अगर आप ऐसे विशिष्ट वर को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको शंकर भगवान की स्तुति करनी पड़ेगी। भगवान शिव की स्तुति का गायन किया, भगवान शिव का तप किया, और चंद्रमा के तप से स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान प्रसन्न होकर के बोले, बताओ क्या करना है। कहा ऐसे ऐसे ससुर जी ने शाप दे दिया है, इस शाप को आप दूर करिए। शंकर भगवान ने कहा, अब चंद्रमा आज जीवन में कष्ट आया, मेरे पास रोने के लिए आ गया, जरा पीछे मुड़ करके देख, तूने कितना कुछ पाप किया है। तूने गुरु का भी अपराध किया है, तूने गुरु को भी पीड़ा पहुंचाई है।
और वो कार्य तेरे स्वार्थवश था। और हमारे शास्त्र कहते हैं, मैंने शायद पूर्व में कहा था कि गलती की क्षमा है, इच्छा की क्षमा नहीं होती है। गलती को शास्त्र माफ कर देते हैं, गलती प्रायश्चित के द्वारा समाप्त की जा सकती है। अगर कोई पाप आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, अपनी पूरी जागृति होशो हवास में कर रहे हो, भोगना पड़ेगा। आजकल श्रावण मास चल रहा है, खूब कावड़ निकल रही है, अच्छी बात है, निकलनी चाहिए, लेकिन भगवान के नाम पर भोले बाबा को तो इतना बदनाम किया हुआ है महाराज, इतना बदनाम किया हुआ है। नशा पत्ता करेंगे खुद और भोले बाबा का नाम लेंगे, भोले बाबा पीते थे। और ये बात वो बोलते हैं जिनने आज तक शिव महापुराण कभी खोल के नहीं देखा। कई सालों से शिव महापुराण की कथा कर रहा हूं, एक श्लोक ऐसा नहीं मिला कि कहीं पर लिखा हुआ हो कि भोले बाबा गांजा पीते हो, चिलम फूकते हो। पूरी शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा है। और इतना ही आज्ञाकारी कि भोले बाबा जो पिएंगे हम पिएंगे, तो भोले बाबा ने जहर भी पिया है, वो भी थोड़ा चख ले। हमने चित्र देखे लगे हुए हैं रोडों पे, भोले बाबा का वो चिलम के साथ चित्र लगा देते हैं। और ये वो ही लगा रहे हैं हमारे सनातन संस्कृति के लोग ही, हमारे धर्म को मानने वाले। देखिए, अगर आप स्वतंत्र रूप से कोई पाप कर रहे हो तो कष्ट तो मिलेगा, दंड तो उसे भी मिलेगा। लेकिन अगर आप भगवान के नाम पे पाप कर रहे हो, उसका क्या दंड होगा तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान के नाम पर ये जो हो रहा है, ये बहुत गलत है, बहुत घनघोर पाप मिलेगा, स्पेशली नरक तैयार होगा। तो कहा कि आप आज कष्ट आया, हमारे पास आ गए, पाप भी बहुत करें, इसलिए मैं आपको पूर्ण रूपेण तो स्वस्थ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ थोड़ी सहूलियत बरत देता हूँ। 15 दिन तक आप पूर्ण होगे, आपकी किरणों की वृद्धि होगी, और 15 दिन बाद आप क्षय होगे। पूर्णिमा और अमावस्या। दिव्य भोलेनाथ का वरदान प्राप्त हुआ, और चंद्र ने जो शिवलिंग बना करके भोलेनाथ की स्थापना करी थी, हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु मैं देवताओं में हूँ, मैं देव हूँ, मेरे अंदर ऐसा सामर्थ्य था कि मैंने आपको प्रकट कर लिया, लेकिन कलिकाल के जीवों के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि आपको अपने तप से प्रकट कर पाएं। इसलिए भगवान आप हमेशा इस शिवलिंग में आकर के बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए, ताकि कलिकाल के भक्त आपका दर्शन करके वो पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। भोलेनाथ उस शिवलिंग में विराजमान हुए। ये भगवान के दर्शन की भावना है। यहाँ जब तक शंकर भगवान की उपासना नहीं करी, तब तक चंद्र की भावना केवल दूसरों को ठगने की थी, दूसरों को प्रताड़ित करने की थी। लेकिन भगवान का दर्शन करते ही, भगवान की भक्ति से जुड़ते ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, जगत कल्याण की भावना प्रकट हो गई। यही हमारा सनातन धर्म कहता है, कृते चा प्रतिकर्तव्यम यस्य धर्म सनातना। अगर आपके ऊपर किसी ने किंचित मात्र भी परोपकार किया है, उपकार किया है, तो आपका भी दायित्व बनता है, उसके जीवन में कभी भी कष्ट आए, संकट आए, तो आप उसके साथ खड़े रहो, उसकी सहायता करो। यस्य धर्मः सनातना, ये सनातन धर्म है। तो भोलेनाथ के अनुग्रह से ये शिवलिंग उत्पन्न हुई, जिसका नाम सोमनाथ पड़ा। बोल सोमनाथ भगवान की जय।